दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात भलसवा डेयरी इलाके के एक मकान में छापेमारी की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इन आरोपियों के तार विदेश में बैठे हुए आतंकी संगठन खालिस्तान से जुड़े होने के सबूत मिले। घर में कत्ल होने के धब्बे भी दीवारों पर नजर आए। दिल्ली में खालिस्तानी आतंक का अड्डा। खालिस्तानी प्लानिंग का ब्लूप्रिंट। आतंक का टेरर प्लान हुआ डिकोड। खालिस्तानी संदिग्धों का बारूद कनेक्शन। खालिस्तान आतंकी प्रयोगशाला। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। 26 जनवरी से पहले टारगेट किलिंग की साजिश। राजधानी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती रात जहांगीरपुर के भलसवा डेयरी इलाके के एक मकान में छापेमारी की तो पुलिस को चौंकाने वाली चीजें नजर आईं। पुलिस को खालिस्तानी कनेक्शन से लेकर आतंकी प्रयोगशाला का अड्डा दिखा। पुलिस ने ये छापेमारी बीते दिन पकड़े गए 2 आरोपी जगजीत और नौशाद के बताए ठिकानों पर की, जहां ये दोनों किराए पर रहते थे। 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद रेड। पूछताछ के बाद भलसवा में पुलिस रेड। छापेमारी में हैंड ग्रेनेड बरामद। घर से खून के निशान भी मिले। किसी हत्याकांड की आशंका। एफएसएल टीम ने घर से खून के सैंपल लिए। 2 दिन पहले हुई थी दोनों की गिरफ्तारी। जहांगीरपुरी से गिरफ्तार हुए थे आरोपी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं, भलसवा डेयरी का। यही वो घर है जहां पर जगजीत और नौशाद दिवाली के आसपास यहां पर आए थे और किराए पे लिया था। ये आप ये देख सकते हैं, यही वो कमरा है जहां पर पुलिस ने उस ताले को सील कर दिया है। यहीं पे कल रेड की गई थी और इसी कमरे के अंदर जो है खून के धब्बे मिले थे और साथ में हैंड ग्रेनेड मिले थे, जिसके बाद एफएसएल रोहिणी को बुलाया गया था और यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। दरअसल यहाँ के आसपास जो लोग हैं उनका कहना है कि दिवाली के आसपास ये दोनों यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने के बाद लोगों को ये बताया था कि पास में ही उनका घर बन रहा है। बताया जा रहा है कि नौशाद और जगजीत सिंह ने हत्या के बाद वीडियो भी बनाया था, जिसे दोनों ने विदेश में बैठे हैंडलर को भेजा था। हालांकि हत्या किसकी की गई है अभी तक जांच का विषय है, लेकिन इस हत्या की तस्दीक इन आरोपियों के पड़ोसी भी कर रहे हैं। पड़ोसियों के मुताबिक एक दिन दोनों फ्रिज को रिक्शे पर ले जाते थे। पूछने पर बताया कि फ्रिज खराब हो गया है और उसे इलेक्ट्रिशियन के पास ठीक कराने जा रहे हैं। इन्होंने एक नया फ्रिज खरीदा है, खरीद के ना उसके अंदर बॉडी को काट पीट कर करके उसके अंदर डाला है ताकि, और ये बताया कि कंपनी ले आना ठीक कराने के लिए, तब बॉडी को उसमें डाल के लेके गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जगजीत सिंह और नौशाद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी का खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठन के बीच लिंक सामने आया है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस के सामने अब कई बड़े और अहम सवाल खड़े हो गए हैं। क्या गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी साजिश थी? इनके साथ कितने और लोग जुड़े हैं? नौशाद और जगजीत के हैंडलर कौन हैं? घर में मिले खून के धब्बे किसके हैं? गला रेत कर किसकी हत्या की गई थी? किसकी हत्या का वीडियो बनाकर हैंडल को भेजा गया था? कहां से हथियार आए थे? किस किस आतंकी संगठनों से तार जुड़े हुए हैं? विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों से इनका संपर्क है। दिल्ली पुलिस ने आज इन आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इसी दौरान संदिग्धों ने पुलिस को भलसवा डेयरी के ठिकाने पर हैंड ग्रेनेड होने की जानकारी दी थी। कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। संवाददाता प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार दोनों संदिग्धों की निशानदेही पर भलसवा इलाके से एक शव बरामद किया है, जो 3 भागों में कटा हुआ है।
ये शव उत्तरी दिल्ली के भलसवा नाले से बरामद हुआ है। शव को पहचानने की कोशिश हो रही है। इस मामले में 2 संदिग्ध नौशाद और जगजीत यूएपीए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं दोनों के घर की दीवारों पर खून के धब्बे मिले थे। एफएसएल की टीम ने इन सैंपल की जांच शुरू कर दी है। तो दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार किए गए आतंकी जिस मकान में रह रहे थे, जी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची और मकान मालिक से बातचीत की। स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों के उस घर तक जी न्यूज़ पहुंचा है जहां पर वो रहते थे और यहीं से स्पेशल सेल ने दोनों को गिरफ्तार किया था। जहांगीरपुरी का यही वो मकान है। इसी कमरे में किराए पर रहते थे और पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर जगजीत और नौशाद किराए पर रहते थे। बताया जा रहा है कि नौशाद की पत्नी ने ये कमरा किराए पर लिया था। हमारे साथ पूरन चंद हैं, इस मकान के मालिक हैं जिन्होंने ये कमरा किराए पर दिया था। उन्हीं से बात करते हैं। पूरन चंद जी, कब इस कमरे को किराए पे लेने के लिए कौन आया था और कौन कौन यहाँ रहता था, क्या पता चला? 2 लेडी आई थी जी मेरे पास ये कमरा लेने के लिए। वो रो रही थी कि जी भाई कमरा चाहिए, उनको कमरा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा आपके यहाँ कौन कौन है? कह रही हम 2 ही जने हैं और ये 7 महीने के करीब हो गया कमरा दिए हुए। उसके बाद धीरे धीरे वो इनके पति आ गए नौशाद, फिर इनके बच्चे अच्छे भी आने लगे, लड़कियाँ, दमाद। बाकी हमें ये नहीं पता लगा कि ये लोग ये गलत काम करते हैं। जगजीत कब आया? जगजीत के बारे में कैसे आपको पता चला कि जगजीत भी इनका इस यहीं पे रहता था? ये अभी मेरे ख्याल 2-2.5 महीने से यह आया है। जो लेडी थी वो गरीब मेरा भाई है। हाँ। अच्छा, तो कभी नौशाद या जगजीत की कोई गतिविधि ऐसी लगी आपको, संदिग्ध लगी कि ये गलत कामों में लिप्त हैं या फिर इनसे मिलने जुलने कोई ऐसे लोग आ रहे हैं? नहीं लगा जी, बिल्कुल नहीं लगा। कोई ज़्यादा आते ही नहीं थे यहाँ पे हैं। इनकी फैमिली वाले आते थे और फैमिली के तरह रहते थे वो। कोई ऐसी कभी देखा ही नहीं हमने इन लोगों को। तो वेरिफिकेशन आपने नहीं कराई, उसके पीछे क्या वजह थी? भाई अब जब ये यहीं रहते थे ये लोग, तो हमें क्या पता ऐसे लोग होंगे ये। अब उनकी वाइफ ने आज मुझे दिए वेरिफिकेशन ला के। अच्छा। हाँ। तो पुलिस जब आई, पुलिस ने क्या मतलब आपसे पूछा? सीधा अंदर आई, दोनों को लेके गई, तो आपको बताया कुछ? मेरे से कुछ नहीं पूछा। ये सवेरे 10:30 बजे के आसपास आए थे ये। धीरे धीरे 2 आए, 4 आए, फिर ये 20-25 लोग आए और ये शाम को 5:30 बजे उनको लेके गए हैं। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, इन 2 संदिग्धों के बारे में क्या जानकारी है और जो खून के छींटे मिले थे, एफएसएल की टीम को उस बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, बिल्कुल जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, पुलिस ने उस शख्स की पहचान कर ली है जिसकी हत्या की गई थी, जिसकी शव को नाले में फेंका गया था। 3 टुकड़ों में पुलिस को वो शव बरामद हुआ था, लेकिन अभी क्योंकि पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है इसीलिए उसकी पहचान उजागर नहीं की जा रही है। और इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये काफ़ी बड़ा मामला हो सकता है, लिहाजा जो इन्वेस्टिगेशन पे असर ना पड़े इसलिए ऑपरेशनल डिटेल जो है वो मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा रही है। लेकिन नौशाद और जगजीत की निशानदेही पर वो शव को बरामद किया गया था। 3 टुकड़ों में कटा हुआ था। घर के अंदर लाके जब उसकी हत्या की गई थी, उसके टुकड़े किए गए थे, तो उसका वीडियो बनाया गया था जो कि अपने हैंडलर को भेजा गया था। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका खुलासा करने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगी हुई है। और चूंकि अभी मामला बहुत इनिशियल स्टेज पे है इसलिए ये सारी ऑपरेशनल डिटेल जो है मीडिया से शेयर नहीं की जा रही है। पुलिस को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि मरने वाला कौन है और क्यों उसे मारा गया था, हैंडलर कहां से उनको ये इंस्ट्रक्शन मिली थी, लेकिन ये सारी बातें जानने के लिए हमें थोड़ा। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।